बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 20 मार्च 2024 बाकायदा ये जश्न नरोज़ का दिन है। अहले यूनान वाले से बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब में अहले नरोज़ की अहमियत क्या है, सबसे पहले तो ये जानना होगा। नरोज़ का जो सा मतलब है, उस दिन दुनिया का आगाज़ होना। जैसे ही सूरज 12 राशियों के चक्कर 12 घरों में चक्कर लगाकर अपनी 360 डिग्री पूरी करके बुर्ज हमल में दाखिल होता है, यानी शरब में, तो वहाँ पे जाके जश्न नरोज़ यानी दुनिया का आगाज़ हुआ था। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तमाम मज़ाहिब जिनसे अपने अपने अक़ीदे के मुताबिक जश्न नरोज़ का दिन मनाते हैं। अब अहले यूनान वाले बाकायदा अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वो 23 डिग्री पीछे चलते हैं। उनके लिए दुनिया का आगाज़ 20 मार्च को हुआ था। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बाकायदा वो जो बिक्रमी महीने हैं, सावन, भादो, असू, बिसाख से तो ये शुरू होते हैं। इनके नज़दीक जो उनसे 14 अप्रैल को हुआ था। और जैसे अहले यूरोप वाले जो उनसे हैं वो बाकायदा 1 जनवरी को नए साल का आगाज़ करते हैं। इसी तरह इस्लामी साल में बाकायदा जो उनसे वो मुहर्रम से शुरू होता है। अब बात असल में ये है कि ये जश्न नरोज़ में जब दुनिया का आगाज़ हुआ था, इसको इस वक्त को जो उनसे बड़ी अहमियत दी गई है, बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। इस कायनात में अगर आज भी कोई शुद्ध, अगर कोई पाक चीज़ है तो वो सूरज की किरणें है, जिसमें ज़रा मिलावट नहीं है, जिसमें ज़रा भी मिलावट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसकी मालिक ने सूरज शम्स में कुछ किरणों की कसम खाई है, सूरज की कसम खाई, और ज़मीन पे जो किरणें उतरती हैं उसकी कसम खाई, और चाँद जिसकी वो पैरवी करता है। सूरज जैसे ही 360 डिग्री तय करके बुर्ज हमल में दाखिल होता है, वो बड़ा अहमियत का दिन होता है। यहाँ पे सूरज की ताजपोशी भी होती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सोलर सिस्टम में बाकायदा सूरज जो उनसे वो बादशाह माना गया, उसको वैदिक में भी बादशाह मानते हैं सूरज, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये दिन बुध के दिन आ रहा है 20 मार्च बाकायदा अहले यूनान के हिसाब से, और उस दिन साल का जो सा बादशाह आ रहा है वो बुध यानी मरकरी आ रहा है, तारत, वो इस वक्त हबूत में है। लेकिन सवाल ये है कि जो टाइम है तलुए आफ्ताब का टाइम से लेकर सुबह 9 बजे तक, ये बड़ी ख़ास अहमियत का टाइम है, बड़ी अहमियत है इस टाइम की। ये वो वक्त है जिसमें अमल लोग अपनी मंजिलें जो सी हैं या अपने अमल जो किए होते हैं उसको जो सा दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बीमार है, कोई बाकायदा जिसके रोज़गार में कोई मसला है, वो भी लोग अपने अपने अक़ीदे के मुताबिक आप रब को याद करते हैं, जो भी जिसका कोई सिलसिला है। तो इसमें जो सा काफ़ी इंसान की सिमतें जो सी हैं वो दुरुस्त होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ तक कि जैसे ही आप अगर कोई बीमार है उसको सूरज के सामने खड़ा कर देते हैं, करके देखिएगा, या घर में जो रोशनदान है, खिड़कियाँ, उसको खोल दीजिएगा सुबह तलुए आफ्ताब से आपके वक्त, सूरज की किरणें जैसे वो अंदर दाखिल होंगी, वहाँ घर की नुसरत जो उनसी वो ख़त्म हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये नहीं बात कि आप ये कह दें कि ये हिंदू करते हैं। मेरे मालिक ने कुरान में बाकायदा सूरज शम्स की किरणों की कसम खाई है। मैं कहता आज भी कोई अगर कोई चीज़ पाक है तो वो सूरज धूप है, वो हर शैतानी चीज़ को खा जाती है। तो लिहाजा ये 20 मार्च का दिन जो उनसे है ये बड़ा अहम है। इसमें ये नहीं देखना आपने कि आपका कौन सी राशि है, कौन सा आपका मून साइन है। आपने बाकायदा अफ्तारी करने के बाद नमाज के बगैर बाकायदा अपने रब को पुकारना, जितना हो पुकारना आपने तलुए आफ्ताब से लेकर 9 बजे तक। और इसमें जितना भी आप कोई भी अपना कोई अमल सीधा करना चाहते हैं, कोई आपकी दुआ, कोई आपका काम को रुका हुआ बड़ी देर से वो करना चाहते हैं, तो बाकायदा आपने जो उनसे अपने पास थोड़ा सा फल रख लेना है, दूध का गिलास रखना है, और 5 पंख मोर के वो आपने अपने पास रख लेना है। और चाहे आप दरूद पाक पढ़ें, सूरह इखलास पढ़ें, जो आपका दिल करता है, लेकिन इसमें शर्त ये हो कि अपने मालिक को कसरत से पुकारना है।
اور اس کو باقاعدہ اس چیز کی قسم، جس کی مالک نے قسم کھائی ہے، سورج کی کرنوں کی قسم کھائی ہے کہ مجھے بھی اسی طرح روشن کر دے، میرے رزق میں بھی اسی طرح روشنی پیدا کر دے، اتنی وسعت پیدا کر دے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو باقاعدہ اس بیماری کے اندھیروں سے جو انسان نکال کے لے آ، میرے مالک بے شک وہی کرنے والا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جشن نوروز باقاعدہ ہر قوم، ہر مذاہب کے لوگ اپنے اپنے عقیدے، اپنے اپنے آئین کے مطابق جو انسان اس دن کا پورا مزہ لیتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں اس کی زیادہ جو ہے باقاعدہ بتایا نہیں جاتا، اور یہ کہہ کر ایک مسلک کے لحاظ سے کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں جی فلاں مناتا ہے ہمیں نہیں منانا، میں منانے کو بالکل نہیں کہہ رہا آپ کو کہ آپ منائیں جشن نوروز۔ میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اس قیمتی وقت کو، اس پل کو، ان لمحوں کو اپنے مالک کے سپرد کر دیں، اپنے جتنے بھی معاملات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیے گا اس وقت میں، دیکھیں جب وہ اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز وقت کے لحاظ سے اچھی لگتی ہے، اور وقت جن کی فیور میں آ جائے، وقت جن کو اٹھا لے، ان کو کوئی چیز نہیں گرا سکتا، اور وقت اسی کو اٹھاتا ہے جو اپنے مالک کے باقاعدہ بارگاہ میں آتے ہیں۔ تو لہٰذا پورا اس سے آپ نے جو سا فائدہ لینا ہے۔ 20 مارچ کا دن یاد رکھیے گا، بدھ والا دن ہوگا، صبح جیسے طلوع آفتاب ہوگا آپ کے جہاں بھی آپ رہتے ہیں، خاص طور پر پاکستان میں جو لوگ ہیں، آپ نے اپنے اسٹینڈرڈ ٹائم طلوع آفتاب جو سا ہے اس آپ کا دیکھ لینا ہے، اور 9 بجے تک آپ نے جو سا کثرت سے مالک کو پکارنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کس طرح جو سا روشنی پھیلتی ہے۔ بالکل، اور گھر کے دروازے جو ہیں وہ آپ نے کھلے رکھنے ہیں تاکہ گھر میں کوئی نصرت یا کوئی ایسی چیزیں کوئی آپ کے ہوں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ باقی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔